कुमार साहब, राज को शक पड़ गया कि हमने रीना को मरवा डाला है। ये तो गजब हो गया। अब क्या करूं? आपको क्या करना है वो आप सोचिए, मगर मुझे क्या करना है वो मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया? यही कि मुझे किसी हालत में फांसी नहीं लगने का है। तो करोगी क्या? करूंगा क्या? वही जो आपसे सीखा है कुमार साहब, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे रास्ते से हटा दो। जो रास्ते में आए उसे हटा दो। What did it mean? हेलो जौहर। यस। मैं बहुत सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन हालात में राज को रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो यह है कि उसे किसी फॉरेन कंट्री भेज दिया जाए। तुमने क्या सोचा है? कुमार साहब, राज के बारे में सोचे कि अब कुछ गुंजाइश ही नहीं। एक मर्डर की भी वही सजा होती है जो 2 मर्डर्स की होती है। नो जौहर, जौहर प्लीज। जौहर, जौहर। मेम साहब, ओफो क्या है? सरिता बीबी घर में नहीं है। तो क्या हुआ? अपनी किसी सहेली के यहाँ गई होगी, आ जाएगी। मैं आसपास के सब घर देख आई हूँ, कहीं नहीं है। क्या? कहाँ गई? चाहते इस सवाल को? कैसे भूल जाऊं? मैं ही तो हूँ वो सवाल। अपने आप को कोई भूल सकता है? क्यों नहीं? कैसे? किसी की होकर।
किसने इसे मार डाला? कौन है इसकी मौत का जिम्मेदार? मैं नहीं। सारी दुनिया हो सकती है, समाज हो सकता है, सिस्टम्स हो सकते हैं, सभ्यता और संस्कार हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं इसे नहीं मार सकती। मैंने इसे नहीं मारा। बेटी मैं नहीं मारा। बेटी कह दो जाकर समाज से, एक और जान उसके असूलों का शिकार हो गई। सभ्यता के ठेकेदारों से कहो दिवाली मनाए कि गौर दिया पूछ गया। हर कोने से एक ही आवाज आएगी, कि रत्ना ने अपनी बेटी को मार डाला। रत्ना ने अपनी बेटी को मार डाला। बेटी मैंने तुझे ये कभी नहीं सिखाया था कि तू मुझे औरत नहीं, इंसान नहीं, देवी समझ। क्यों सिखाते हैं बच्चों को लोग कि माँ बाप देवता स्वरूप होते हैं? हर कदम पर जन्म देने वाले की महानता का डंका क्यों पिटा जाता है? जिंदगी उजाला ही नहीं, कालिक भी होते हैं, खुशबू ही नहीं, बदबू भी होती है। माँ ही नहीं, औरत भी होती है, जो गिर भी सकती है, उभर भी सकती है। अगर किसी ने ये सब सिखाया होता, समझाया होता, तो शायद ये कभी नहीं मरती, कभी नहीं मरती। इसकी मौत का जिम्मेदार वो झूठ है, वो फरेब है, जो हमारी सभ्यता और समाज की बुनियाद है। समाज को गाली देकर आप बच नहीं सकती रत्ना जी। जो कुछ देखकर या जानकर इसने आत्महत्या की, वो अगर सच था तो आज तक छुपा के क्यों रखा गया था? अपने चेहरे की कालिख अपनी बेटी को उस वक्त क्यों नहीं दिखाई जब उसने उजाले और कालिख को अच्छे और बुरे के तराजू में तोलना नहीं शुरू किया था? जिससे कालिख तुम कहते हो, अगर मैं उसे कालिख समझती तो आज इसकी जगह मेरी लाश होती। आप जो समझती हैं वो आपने अपनी बेटी को ठीक वक्त पे क्यों नहीं समझाया? क्या समझाती मैं उससे? यही कि मैं तुम्हारी माँ एक औरत हूँ जिसे मर्द की जरूरत है। ये बात तभी उसे समझ में आती जब वो खुद औरत बन जाती। एक बच्ची को ये बात कैसे समझ में आ सकती थी? आप इसे ये तो समझा सकती थी कि इस दुनिया में कुछ बुरा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, हम सब जानवर हैं, कोई देवता नहीं है। किसी समाज का कोई भी बंधन, किसी मजहब का कोई भी असूल इस जानवर की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। इस युग के सबसे बड़े पापी वो लोग हैं जो इस जानवर से इसकी ओरिजिनलिटी छीन कर इसे असूलों का पुतला बना देते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े गुनाहगार वो लोग हैं जो इसके इनोसेंट माइंड को मां बाप पूजा, धर्म पूजा के नाम पर करप्ट करते हैं। धर्म, कंफ्यूज्ड माइंड की इजाद का एक खोखला विश्वास, और मां बाप दोनों जानवर हैं, मगर सिस्टम्स इसके उलट सिखाते हैं। अगर आपने सरिता को इस हकीकत से आगाह किया होता तो ये शायद कभी नहीं मरती। मुझसे शादी करके अपने बेटे के बच्चे का बाप बनना पड़ेगा, या तो मैं आपकी रखेल
दास्ता, मिस्ट्रेस। आपके बेटे से शादी करके आपकी बहू कहलाऊंगी, आपके खानदान की लक्ष्मी कहलाऊंगी। जो औरत पिछले 10 साल से मेरी रखेल थी, दास्ता थी, उसे छूने की जुर्रत कैसे की तुमने? Why God, डैडी? गॉड ने क्या किया है? अगर रीना ये खत लिखे बगैर मर जाती या जो कुछ उसने आपसे कहा था वो सच होता, तो आप मुझे कहां तक कितना ब्लेम कर सकते थे? क्या आपने मुझे कभी ये बताने की तकलीफ की थी कि आपकी रखेल कौन है? Shut up! कोई भी बाप अपने बेटे को यह बात नहीं बता सकता। जो बात बेटे से छुपानी पड़े वो करता ही क्यों है बाप? जो समाज से छुपानी पड़े वो करता ही क्यों है इंसान? आज अगर आप अपने आप से पूछें कि आपने रीना को क्यों मरवाया था या अरुणा पे तेजाब क्यों फिकवाया था, तो क्या जवाब है आपके पास? यही ना कि अगर रीना जिंदा रहती या अरुणा जौहर से शादी ना करती तो आप समाज में बदनाम हो जाते। डैडी, आज अगर आप कानून से रीना की मौत को छुपाने में कामयाब हो जाए तो कभी क्रिमिनल नहीं कहलाएंगे। समाज से छुपाने में कामयाब हो जाए तो कभी बुरे आदमी नहीं कहलाएंगे। मगर क्या आप कभी इस मौत को अपने आप से छुपा सकेंगे? इससे पहले मैं और कुछ कर बैठूं, चले जाओ यहां से और भूल जाओ कि तुम्हारा बाप इस देश में मौजूद है। आप किससे भाग रहे हैं डैडी? किससे छुप रहे हैं? कानून से, समाज से, मुझसे, अपने आप से? राज! डैडी, जिस नाव में बैठकर आप जीवन सागर के पार उतरने की कोशिश कर रहे हैं, वो समाज और सिस्टम्स की दी हुई नाव कागज की है। आप उस पार कभी नहीं उतर पाएंगे। रिवोल्ट डैडी, रिवोल्ट, प्लीज रिवोल्ट। अपने आप के अंदर से समाज के डर को निकालकर बाहर फेंकिए और जाकर कह दीजिए सारी दुनिया से कि जब कोई मर्द और औरत जिस्मानी तौर पर एक हो जाते हैं तो किसी भी सर्टिफिकेट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रीना से आपके ताल्लुकात नाजायज थे तो किसी कागज के टुकड़े पर चंद हर्फ लिखने से जायज नहीं हो जाते। अगर राधा के पेट का बच्चा आपका बेटा हो सकता है तो अरुणा के पेट का बच्चा भी आपका ही है और रीना के पेट का बच्चा भी आपका ही है। सिस्टम्स और समाज के डर से सच के बारे में आपकी राय बदल सकती है डैडी, लेकिन सच सच नहीं बदलता। अगर यह सच है कि हम सब जानवर हैं, हमारे अंदर वहशत है, तो कोई भी भगवान, कोई भी खुदा, कोई भी देवता इस वहशत को, इस दरिंदगी को नम्रता का रूप नहीं दे सकता। बी एन एनिमल डैडी, बी एन एनिमल। जिंदगी और आसान हो जाएगी। किसी कागज की नाव से पार उतरने का कोई धोखा नहीं होगा। अगर आप अपने आप को कानून के हवाले करके सारी दुनिया, सारे समाज से यह कह सके कि आपकी जिंदगी में आपने जो कुछ भी किया वो सही था, जायज था, then I shall be proud of you, Daddy. लेकिन अगर आप इस सच्चाई का सामना न करके अपना अच्छा नाम कायम रखने के लिए झूठ पे झूठ बोलते गए, then मुझे एक दिन यह कहना पड़ेगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूं और आप मेरे पिता नहीं हैं।
पुलिस स्टेशन। मैं कुमार बोल रहा हूं। मैं 36 रोड संगम महल से बोल रहा हूं। प्लीज कम क्विकली। राज, मैंने आज तक तुम्हारी तरफ गौर से नहीं देखा। कभी तुम्हारी बातों को ध्यान से नहीं सुना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। चोर भी मेरे साथ पकड़ा जाएगा और हमें सजा भी हो जाएगी। अरुणा का ख्याल रखना, चूंकि वो तुम्हारी मां है। डैडी। राज, keep the flag flying, my boy. Keep the flag flying. Keep the flag flying. कहानी तो मेरी भी वही है जो सरिता की थी। उसकी मां का पति उसका बाप नहीं था और मेरा बाप मेरी मां का पति नहीं है। मैं कैसे जिंदा हूं? वो क्यों मर गई?